बांग्लादेशी है, इतना कंफर्म है। नोबेल प्राइज विनर है, वो भी कंफर्म है। ग्रामीण बैंक और उनको नोबेल प्राइज मिला है, ये भी कंफर्म है। ये भी कंफर्म है कि उन्होंने लेक्चर दिया, नोबेल पीस कमेटी को भी दिया, और लगभग सेम लेक्चर डीटी लक्कड़वाला कोई लेक्चर है यहां भी दिया, कोई और एमिनेंट पर्सनालिटी है उनके ऊपर लेक्चर हुआ, तब भी यही कंटेंट उन्होंने बोला। मकसद सभी कंटेंट का एक ही था, टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड। लेकिन जो यहां पे कंटेंट उन्होंने दे रखा है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, इससे शॉर्ट हो गया हमारा। 65 या 80% हमने कर डाला है, 70-75 हमने कर डाला है, जिसमें हम कहां तक लिख चुके हैं कि कैसे उन्होंने ये पाया कि पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए वो मॉडल जो उन्होंने अडॉप्ट किया वो है माइक्रो फाइनेंस वाला मॉडल। तो लास्ट जो लाइनें हमने लिखी थी लास्ट में, देखना जरा कहां तक पहुंचे थे। ये सारी चीजें थी ना, वही थी। वो ग्रामीण बैंक के बोरोवर्स हैं, उनको 42 बोरोवर्स को पैसा दिया हुआ है, 97 से ऊपर रिपेमेंट रेट है, ये चीजें लिख ली हैं हमने। देखो जरा कहां तक लिखी लास्ट। यही है। अच्छा, सेकंड जनरेशन की बात हो रही थी। अरे सेकंड जनरेशन वाला लिख रहे थे। अब इस एस्से में सेकंड जनरेशन को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, पर हमने कर डाली है। इसमें क्या जनरेशन, इसमें क्या डिस्कशन हुआ है इसके बाद, वो अब पॉइंट ले रहा हूं मैं आगे। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, जहां हमने वो लोन्स की बात की, अलग अलग तरह के लोन देते हैं, स्टूडेंट लोन वगैरह, और मैक्सिमम लोन आ गए हैं वापस, प्लस जो उनके 58% बोरोवर्स हैं वो पॉवर्टी लाइन क्रॉस कर गए हैं। सेम बातें यहां भी उन्होंने बोली हैं। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि स्मॉल लोगों में इनक्रेडिबल चेंज लाने के लिए बड़े कम अमाउंट की जरूरत थी, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम जो थे छोटी छोटी चीजों के लिए लोन चाहते थे। किसी को भुने हुए चावल बनाने हैं, किसी को मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, पैन्स बनाने हैं, जबकि कुछ जो है सिंपली गाय खरीदना चाहते हैं ताकि वो दूध उसका निकाल के बेच के अपना घर चला सके। माने कि गरीब लोग हैं, सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट थी, छोटे छोटे लोन उनको चाहिए थे। और इसके लिए कहते हैं कि अब यहां पे एक बात और आएगी, इसको लिख लें अभी, उसमें आप हेडिंग दे दो, और इसके साथ ऐसे कंक्लूड कर देंगे। अब हेडिंग ये दे दीजिए, स्किल ट्रेनिंग, आ जाओ, स्किल ट्रेनिंग फॉर द पुअर, स्किल ट्रेनिंग फॉर द पुअर, स्किल SKILL, स्किल ट्रेनिंग फॉर द पुअर। आर्ग्यूमेंट क्या है और उन्होंने क्या बोला, दोनों बातें बता देता हूं। आर्ग्यूमेंट ये दिया, मोहम्मद यूनुस से ये पूछा गया या उनके ध्यान में ये बात लाई गई कि जब आप पॉवर्टी एलिविएशन कर रहे हैं, डू वी नीड टू ट्रेन द पुअर, कि क्या हमें गरीब लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। एग्जाम्पल, और इस तरह के कई प्रोग्राम इंडिया में भी चल रहे हैं। एग्जाम्पल, जिसको हम आजकल स्वरोजगार की स्कीमें चल रही हैं, जैसे मशरूम की खेती किसी ने करनी हो, ग्रेजुएट हो, +2 पास हो, 10th पास हो, उसको लगे कि यार मुझे घर चलाना है, नई चीज जमीन है या थोड़ी बहुत जगह है, मैं अरेंज कर सकता हूं, मशरूम की खेती शुरू करता हूं, मशरूम की कीमत भी अच्छी है, बिक जाता है, तो वो मशरूम की खेती करना चाहता है, पर पैसा है नहीं, सरकार से लोन चाहता है। अप्लाई करेगा बैंक में, तो बैंक, या क्योंकि वो प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, कोई सेंटर से पैसा आ रहा है, तो वो बोलेंगे कि भैया पैसा तो मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 6 महीना की। तो 6 महीना पहले वो सोलन में ट्रेनिंग सेंटर है, इनके रीजनल सेंटर भी है पालमपुर में, वहां पे उनको सिखाया जाएगा कि खुंब या मशरूम की खेती करते कैसे हैं, प्लस वेराइटीज की जानकारी दी जाती है। और नॉर्मली ऐसी ट्रेनिंग के बाद 2, 3, 4, 5, 6 महीने की ट्रेनिंग करा दी, फिर उनको कुछ वो दे भी जाता है, सैंपल बीज थोड़ा सा, कि ये आप लगा लें और अपना काम खेती बाड़ी, और पैसा भी मिल जाएगा। यहां आर्ग्यूमेंट ये था कि आप लोग, ग्रामीण बैंक वाले भैया से आर्ग्यूमेंट ये किया गया कि क्या इस तरह की स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है, उसके ऊपर ये क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। इसके साथ हम अपने से क्लोज कर रहे हैं। फॉलो मेरी बातें, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब हमने बैकग्राउंड पढ़ ली कि ग्रामीण बैंक बना क्यों, उसके प्रभाव क्या हुए बनने के, पॉजिटिव इंपैक्ट है। अब एक सवाल लेके आए हैं कि क्या गरीब लोगों को ट्रेनिंग की भी जरूरत है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं हमारे देश का, जहां पे हम ट्रेनिंग की जरूरत समझते हैं, बल्कि ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग इंपेरेटिव है। वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा 6 महीने बाद, और फिर वो आपको पैसा दे देंगे, लोन भी दे देंगे, इवन थोड़ा हेल्प भी कर देंगे फाइनेंशियली भी, और बीज बीज दे देते हैं आपका। और ऐसा ही पिसिकल्चर में भी है, फिश कल्चर करना है, अगर किसी को मछलियों का करना है, पालना है उनको, तो उसके लिए भी उसको टैंक वैंक बनाने पड़ते हैं, वहां ट्रेनिंग मिलती है।
है ना। ये सारे हम लोग पशुपालन वाले रोजगार सेक्टर में हम लोग रोजगार देते हैं। अब आप इसमें लिख लीजिए पॉइंट्स कुछ पहले, फिर चलते हैं आगे। Muhammad Yunus observes that the poor are capable of changing their lives with small financial support given on time. They needed small amounts to do some ordinary tasks या ऑर्डिनरी बिजनेसेस कर दो, BUSINESSES, ऑर्डिनरी बिजनेसेस या ऑर्डिनरी टास्क्स, TASKS, कि साधारण काम करने के लिए पैसे चाहिए। लाइक जैसे कि क्या क्या काम करने हैं, यहां से लिख सकते हो, ETC ऐड कर देंगे बाद में, एटसेट्रा, एक दो काम लिख डालो। लाइक टू हस्क पैडी, धान से पैडी निकालना, वो भूसा अलग करना, पराली अलग करना, हस्क करना है उसको, वो। कॉमा टू मेक पफ्ड राइस, कॉमा टू मेक अर्थन पॉट्स एंड पैन्स, मिट्टी के बर्तन बनाना, इस तरह की चीजों के लिए पैसा चाहिए। टू मेक अर्थन पॉट्स एंड पैन्स, PANS, और ऐसे ऐड करना बाद में, और टू बाय काउज, मतलब एक दो काम, लास्ट में क्या लगा देना है, एटसेट्रा, और टू बाय काउज एटसेट्रा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो बोलो। हाँ जी, हुआ कंप्लीट है? आगे लिखो। दे डिड नॉट रिसीव any special training for this. They did not receive any special training for this. Any special training for this, comma, nor did they require it. Nor did they require it. Full stop. They already had this training because it was already had their training because it was already part of their lives. Already भटक गई, it was already part of their lives. दोबारा बोलो। Nor did they require any training because it was already a part of their लाइव्स। अरे भाई, अब गरीब को थोड़ी सिखाओगे आपकी उधर थ्रेशिंग करनी कैसे करनी है बैलों के साथ, या ये चावल कैसे उगाने हैं, या पफ कैसे करने हैं, या भुट्टा कैसे बनाना है, या पॉपकॉर्न कैसे बनाने हैं। इट इज पार्ट ऑफ इट, दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बेसिक काम है, मिट्टी के बर्तन कुम्हार बना रहा है, ऑलरेडी उसको आते हैं, उसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, ओनली
मनी। ये आर्ग्यूमेंट किसका है? यूनुस का। मतलब वो सवाल उठाते हैं कि आपने ट्रेनिंग दी क्या, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है? बोलते भैया ट्रेनिंग कहां से देंगे, उनको पहले काम आता है, उनको क्या चाहिए? पैसा। वो हम लिख रहे हैं, दे ओनली रिक्वायर्ड द कैपिटल, लिख दो, दे ओनली रिक्वायर्ड द कैपिटल। ट्रेनिंग उनको थी, दे ओनली रिक्वायर्ड द कैपिटल। ठीक है जी। इसमें कंक्लूजन लाइन, मोहम्मद यूनुस डिसअप्रूव्स, मोहम्मद यूनुस डिसअप्रूव्स अप्रूव्स ऑफ, डिसअप्रूव्स ऑफ, डिसअप्रूव करना, खंडित करना या नहीं मानना, एग्री नहीं होना माने। मोहम्मद यूनुस डिसअप्रूव्स ऑफ क्रिटिक्स, आलोचकों को डिसअप्रूव करता है, उनसे एग्री नहीं होता, ऑफ द क्रिटिक्स हु बिलीव micro credit does not contribute to the economic development of a country, who believe micro credit does not contribute, इसको ऐड कर लो, who believe micro credit does not contribute to economic development of a country। हाँ, ये वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये सारी लाइन ले लेनी। हिंदी में क्या अर्थ हो गया? हिंदी में क्या अर्थ हुआ बताओ, लिख लो पहले, बताओ भाई, हिंदी में क्या अर्थ हुआ? कि मोहम्मद यूनुस विश्वास करते हैं या असहमत हैं, डिसअप्रूव ऑफ, असहमत हैं उन क्रिटिक्स से जो ये कहते हैं कि माइक्रो क्रेडिट किसी देश की इकोनॉमी में योगदान नहीं करता। उनका यह मानना है कि योगदान नहीं करता, जो करता भी है तो बड़ा थोड़ा सा है, लोगों की जिंदगी में रियल चेंज नहीं लेके आता। रूटीन के कामों के लिए पैसा दे रहे हो आप, तो पॉवर्टी से नहीं निकाल रहे। ये उनका आर्ग्यूमेंट है, क्रिटिक्स का, आलोचकों का। वो बोल रहे हैं आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। कि ये कहता है कि नहीं भैया चेंज आता है, लेकिन उस बात को प्रूव करने के लिए वो नंबर्स या कोई आंकड़े नहीं दिखाते, वो सीधा पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, गिव मी योर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। क्या होती है डेवलपमेंट? पर कैपिटा इनकम 50,000 कर दी, वो डेवलपमेंट है। 4 लोगों के पास 4 गाड़ियां एक्स्ट्रा आ गई, वो डेवलपमेंट है। वो बेसिक सवाल पूछता है कि भैया इकोनॉमिक्स की थ्योरी, खुद प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, मुझे बताइए कि मैं मानता ही नहीं ऐसी डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट जो इंसान की जिंदगी ना बदल पाए। इस बात को लेके वो आगे आ रहे हैं। आप पढ़ के देख सकते हैं क्या बोल रहा है। ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो, ये नया अप्रोच है। क्या लिखता है? आई ऑलवेज डिसएग्रीड विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच इन डिफाइनिंग डेवलप, कि विकास की इस तरह के डिफाइन करना, उसको इस तरह से परिभाषित करना, इसके मैं शुरू से विरुद्ध हूं। आई थिंक इन दिस अप्रोच द एसेंस ऑफ डेवलपमेंट इज मिस्ड आउट। टू मी चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर का सुधार, ऑफ द बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज द एसेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो एक चीज तो ये लिखेंगे हम यहां, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद यूनुस, changing the quality of life of the bottom 50% of the population is the essence of development। मतलब उनकी नजरों में विकास क्या है? जो निचले स्तर के 50% लोग हैं, गरीब, उनकी जिंदगी में सुधार कर पाए, वो विकास है। कौन बोल रहा है? यूनुस। फिर इफ वी वॉन्ट टू मेक इट मोर रिग्रेस, अगर ज्यादा हम इसको और कड़ाई से इसका पालन करें, वी कैन इवन डिफाइन डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ बॉटम मोस्ट 25%, कि 50 में भी जो सबसे निचले दर्जे के 25% लोग हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम फोकस करें तो और ज्यादा हम मेहनत करनी पड़ेगी और हम अचीव कर पाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ द कंजम्पशन बास्केट और रेंज ऑफ चॉइसेस। जैसे हमारे यहाँ आजकल, जैसे अब जब जो इकोनॉमिक्स आजकल हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें ये माना जाता है कि पर कैपिटा कंजम्पशन, उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है, सीपीआई। फिर उसमें ये देखते हैं कि कौन कितनी कैलोरीज खा रहा है, इतनी कैलोरी खा रहा है तो अमीर है, इतनी नहीं खा रहा तो जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, डिक्लेयर कर देते हैं उसको। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, आंकड़े देख रहे हैं। उन थियोरीज को ये क्रिटिसाइज कर रहा है बेसिकली, कि जो प्रचलित थियोरीज हैं उनको ये सफिशिएंट नहीं मानता कि वो ग्रोथ को या डेवलपमेंट को मेजर कर सकती है। पहली बात, सच्ची ग्रोथ इसकी नजरों में कहां है? जब
जो निचले दर्जे के 50% लोग हैं उनकी जिंदगी में सुधार कर पाए, तब मैं उसको डेवलपमेंट मानूंगा। बन जाएगी बात ये, ठीक है। और ये कहता है कि विकास तब होगा, डेवलपमेंट तब होगी जब इंडिविजुअल इंसान, उसके पास ऐसा माहौल होगा कि वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को फुल्ली हासिल कर सके, वो मौके होंगे आपके पास, तब मैं मानूंगा डेवलपमेंट है। तो 2-3 लाइनें और लिखें, पैराग्राफ नया लगा दें। मोहम्मद यूनुस क्वेश्चंस, वर्ड आएगा क्वेश्चंस, QUESTIONS। मोहम्मद यूनुस क्वेश्चंस द एग्जिस्टिंग थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चंस लिख लोगे, क्वेश्चन लिखना और ऐसे लगा देना साथ। मोहम्मद यूनुस क्वेश्चंस द एग्जिस्टिंग थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट and finds these theories insufficient। दोबारा रिपीट कर रहा हूं पूरी लाइन। मोहम्मद यूनुस क्वेश्चंस द एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी हैं, एग्जिस्टिंग थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड फाइंड्स दीज, और उसको लगती हैं ये, कैसी लगती हैं? इनसफिशिएंट, अधूरी, इनसफिशिएंट, इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनसफिशिएंट, फुल स्टॉप। टू हिम माने टू मोहम्मद यूनुस, या अकॉर्डिंग टू मोहम्मद यूनुस, कुछ भी लिख ले। टू हिम, आप देखो एक लाइन में मुझे बताना है। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि यार आपने मोहम्मद यूनुस के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज हिज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, क्या सोचता है वो बंदा। देखो एक लाइन में वो क्या सोचता है, ये लिखिए टू हिम, और ये लिखोगे आगे, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन। टू हिम, changing the quality of life of the bottom 50% of the population is the essence माने निचोड़ of development। फुल स्टॉप, इसी में और ऐड करनी है एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट। जब लिख लोगे बता दो। full stop। quality of life oblique development, quality of life oblique development is not decided by the size of consumption। यहां लिखा है is not decided by the size of consumption, is not decided by the size of consumption। बास्केट लिखना है, साथ में लिख सकते हो कंजम्पशन बास्केट, मतलब किसके पास कितना है खाने के लिए, उससे डिसाइड नहीं होगा कंजम्पशन बास्केट, बट बाय द एक्सप्लोरेशन, ये वर्ड है, इसका नाउन बनाएंगे, बट बाय द एक्सप्लोरेशन, EXPLOR, इसके आगे एक्सप्लोरेशन कैसे बनेगा, RE लिखा है ना, इसकी जगह हो जाएगा ATION, बाय द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल्स, बाय एक्सप्लोरेशन of creative potentials of individual people themselves। यहां लिख देता हूं, by the individual, या people काट दो, individuals themselves लिखो,
गड़बड़ हो जाएगी, ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स देमसेल्फ। ये लाइन पढ़े जरा दोबारा, पढ़ के देख लो। बाय एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल्स ऑफ इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स, बात खत्म। फिर अब स्किल की बात आ गई और लास्ट में कंक्लूजन देगा। हाँ, स्किल की बात कर लो, अभी डालने इसमें लाइन में 4-5 डालो। Muhammad Yunus firmly believes, FIRMLY, Muhammad Yunus firmly believes, firmly मतलब फर्म, स्थिरता से या पूरी ताकत से या पूरी कड़ाई से, मतलब पूरा पक्का विश्वास है उसको। firmly believes that poor people already have the survival skills. Poor people already have the survival skills full stop. They do not need more training, they only need timely capital. They do not need more training, they only need timely capital to explore their full potential. Timely capital, CAPITAL, capital to explore, once की जगह हो जाएगा their, own नहीं आएगा, full potential, to explore देयर, उनकी फुल पोटेंशियल। फुल स्टॉप। अब वो सरकारों को क्रिटिसाइज करता है कि नॉर्मली सरकारों ने, एनजीओ ने कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, जैसे हमने मशरूम वाला एग्जांपल दिया, फिश की कल्चर वाला, या पोल्ट्री फार्म शुरू करना है, तो वो ऑलरेडी क्या कराएंगे, पहले उसकी ट्रेनिंग कराएंगे लंबी वाली, फिर ट्रेनिंग करा के पैसा देंगे, लोन देंगे, इस तरह का इलैबोरेट सिस्टम होता है। तो ये कहता है कि नॉर्मली सरकार इस तरह से इलैबोरेट सिस्टम शुरू करती है और पुअर ये मान के चलते हैं कि उनको नहीं आता, मतलब पहले उनको ये बताया जाता है कि तुम्हें नहीं आता, पहले हम तुम्हें सिखाएंगे फिर तुम्हें पैसे देंगे। बोलते इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये क्रिटिसाइज कर रहा है सरकारों की ये जो टेंडेंसी है टू ट्रेन देम फर्स्ट एंड देन गिव देम मनी। कहते इसकी जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी हैव द स्किल्स, उनको पता है अपनी जिंदगी कैसे चलानी है, टाइमली उनको पैसे चाहिए होते हैं, काम तो वो निकाल लेंगे। तो इस चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और कहते हैं कि इसी तरीके से अगर हम उसको क्या कर, उनको स्किल मिल जाएगा तो फिर वो पुअर नहीं रहेंगे। सेकेंडली दे स्टार्ट विद ट्रेनिंग बिकॉज देयर दिस परपेचुएट देयर ओन इंटरेस्ट, more jobs with a big budget for themselves without any responsibility to produce any concrete result. You can show you are doing a great deal without really doing anything. Thirdly, they do not know what else can be done. तो सरकारों को क्रिटिसाइज किया कि एक तो वो ट्रेनिंग देके शुरू कराते हैं, पुअर को एहसास दिलाते हैं कि तुझे नहीं आता हम सिखाएंगे, इससे उनको अपनी बजट की उधर ग्रोथ दिखाने में हेल्प होती है कि इतने 1000 लोगों को हमने ट्रेन कर दिया, इतना प्रोग्राम चल रहा है, इतने करोड़ बांट दिए, पर रियलिटी में जमीन पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग वेनिंग करने में ही, उसको रियलाइज करवाने में ही टाइम निकल जाता है। वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जैसे ऐसा समझो कि एक प्लेयर जिसके पास नेचुरल एबिलिटी है खेलने की, उसको कोच के पास दे दिया, कोच उसको फिर 15 साल अलग से ट्रेनिंग देता है कि ऐसे नहीं ऐसे खेल। उससे हुआ क्या कि जो उसके नेचुरल शॉट प्रोड्यूस करता था वो क्रिकेट के मान लेते हैं, वो भूल जाता है और वो जो सीखी सिखाई बात है उसको करने की कोशिश करेगा जिसमें सीखना पड़ेगा उसको। यहां उसके पास कुछ नेचुरल टैलेंट था, तो नेचुरल को हटा के हम लोग आर्टिफिशियल चीज लेके आना चाह रहे हैं। तो ये मोहम्मद यूनुस का आर्गुमेंट है कि पुअर लोगों के पास ऑलरेडी स्किल है, बस वक्त पे पैसा दो, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, काम वो कुछ कर लेंगे, जो वो काम करते हैं उसी में, क्योंकि वो उनका पहले से करते आ रहे हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाता है तो वो शायद और बढ़िया बना के और बढ़िया मार्केट में बेच लेगा, बजाय इसके कि आप बोलो नहीं मिट्टी के बर्तन बनाना ठीक नहीं, तो पहले मशरूम उगाना सीख, उसमें उसके लगवाओ 10 महीने। तो जो काम वो अच्छे से कर सकता है उसमें उसको स्ट्रेंथन करो कि उसको बेटर कर पाए, बजाय इसके कि नया सिखाएं उसमें वेस्ट करें पैसा।
ये इनका आर्ग्यूमेंट है ना। तो लिख लें इसमें 4 बातें। क्या लिख दी अभी तक? वो पैसे कि उनको नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। ही क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज, ही क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट लिखना है, ऐसे लगा देना है सारा। ही क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट्स, या इनको कर सकते हो गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स, कैसे भी लिख दो। ही क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज दैट try to train the poor first, that try to train the poor first and then help them, and then help them by saying that this training is useless, this training is useless and produces poor results. poor produces की जगह gives भी लिख सकते हो, gives poor results. This training is useless and gives poor results. He believes that training may not be bad, but can never replace the natural abilities, already present in people. देखो इसने एक लाइन में कितना अच्छा लिखा है, लिखता है इफ यू आर गोइंग टू पे, अगर पैसा देना ही है, यू गिव वट एवर यू फैंसी, जो तेरी इच्छा है तू दे दे, उसके वो बहाने मत बनाओ कि पहले 6 महीने ट्रेनिंग कर, फिर तुझे 1000 रुपया देंगे, फिर तू 4 किलो मशरूम उगाएगा, फिर हम तुझे 2000 देंगे, फिर तू 8 किलो उगाएगा। वो ऐसे देते हैं पैसा। जैसे आप काम शुरू करोगे ना, एकदम से सारे पैसे भी नहीं देने। जैसे 1 लाख देना है तो 4 किस्तों में मिलेगा, थोड़ा सा देंगे, हाँ जी रिजल्ट निकला, नहीं निकला, अगली किस्तें बंद। थोड़ा सा देंगे, दे तो आप करके देखना, कोई ट्रेनिंग या जिन्होंने की है उनसे पूछना, सब्सिडी अमाउंट आता है, ऐसा भी नहीं पैसा इकट्ठा दे देंगे। फिर सरकार की स्कीम में जैसे 25,000 देना, इसकी एफडी बना दो पहले, 15 साल की एफडी, 15 साल बाद इसका काम चलेगा तो 25,000 के 50 हो गए होंगे, फिर तुझे 50,000 मिल जाएगा। इस तरह की बात। वो कहता है ऐसे फैंसी स्कीम में मत बनाओ भैया, उसको पैसा भी चाहिए, दे दो, वो काम कर लेगा, आप पहले सिखाओगे फिर दोगे। ये क्रिटिसाइज बेसिकली रियलिटी बता रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, जो पॉवर्टी एलिवेशन के स्टेप्स गवर्नमेंट्स एंड एनजीओ उठाते हैं। तुम्हें क्या लेना देना, क्या कर रहा है, छोड़ो परे, नहीं काय को स्यापा लगाया हुआ है। चलो लिखो और लिखो, लास्ट पैराग्राफ। मोहम्मद यूनुस explains that economists, ये इकोनॉमिस्ट माने कि हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट एस लगा के, recognize only one kind of employment, और ये हमारी टेंडेंसी भी है, हमारे देश की भी, हमारे समाज की भी। Economists only recognize one kind of employment। ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट?
वेज एम्प्लॉयमेंट। हम लोग भी यही मानते हैं सारे। नौकरी मतलब जिसमें मिलते हैं पैसे, काम करते हैं किसी के पास, कोई एम्प्लॉयर होता है वो हमें पैसे देता है, महीना भर काम किया पैसे मिलेंगे, 15 दिन काम किया पैसे मिलेंगे, पर कोई ना कोई है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। नौकरी मतलब नौकर, वो काम करेगा वहां जाके और पैसे लेगा। यही है ना कॉन्सेप्ट, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी कैसी भी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। अरे यही है कॉन्सेप्ट। लाला की दुकान पे कोई नौकरी कर रहा है, सेल्समैन है, वो भी तो वही कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है एम्प्लॉयर उसका। तो ये जो रिलेशन है, तो कहता है कि इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री सिर्फ इसी तरह के संबंध को मानते हैं अभी तक, कि डेवलपमेंट क्या है मतलब ज्यादा नौकरियां। ये कहता है नहीं, उन्होंने इग्नोर किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट लाइन, दे हैव इग्नोर्ड IGNORED, ignored self employment full stop. We as individuals, as individuals are prepared to become potential employees, are prepared to become potential employees. Full stop. If the person finds a job, he is considered successful. Finds, FINDS. If a person finds a job, he is considered successful. But if he or she cannot, real trouble begins. फुल स्टॉप। आज हम एक नॉवल पढ़ रहे थे दूसरी क्लास में, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के साथ ही। तो उस नॉवल में एक लाइन आई कि लड़कियों को जैसे नॉर्मली माना जाता है कि उनको पढ़ाओ लिखाओ तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। तो उसमें एक कैरेक्टर कमेंट करता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने लिखने से जिंदगी नहीं संवरेगी। पढ़ लिख के वो भी मर्दों की तरह बेरोजगारों वाली लाइन में आ जाती हैं और कुछ नहीं होता। हम वो लाइन बड़ी कर रहे हैं, बाकी नौकरियां नहीं मिल रही है ना। लड़कियां भी पढ़ लिख के कहां जाएंगी, उनको भी तो जॉब ही चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि जब जॉब मिल गई तब तो सक्सेसफुल, बड़ा अच्छा बच्चा था, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, बस एक वो जॉब लैंड करनी है किसी तरह से। आपने पीछे सुना होगा वो बोर्ड में बड़ा धांधली निकली हो एम्प्लॉय की, अपना ही बच्चा 2-2 3 नौकरियां कर रहा है, जिसमें टेस्ट में जाना है बम्बी से लिया अपना, फटाफट लिखा, उधर आ गए। पढ़ा आपने न्यूज? ऑब्वियस है आप लोग मोबाइल में बिजी थे, तो ऐसा भी हो गया। पता चला आपको पता चला कि हमीरपुर का जो बोर्ड है वो कमीशन जो भर्तियां करता है वो सरकार ने रद्द कर दिया है। क्यों किया? अब पता करना कि क्यों हुआ। ठीक है, तो ये जो आइडिया है कि नौकरी सब कुछ है, इस आइडिया को वो नलिफाई करता है कि ऐसा नहीं है। आगे लिखो अब, यूनुस कंसिडर्स self employment as the best strategy, to eliminate unemployment and poverty. To eliminate, ये लिखा है ELIMINATE, to eliminate self-employment, to eliminate unemployment, बेरोजगारी, and poverty, गरीबी। फुल स्टॉप। क्या लिखा हमने? He considers self-employment, आगे
as a best strategy, STRATEGY, best strategy to eliminate, हटा देना, दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इसके लिए मैं थोड़ा सा ध्यान आपका और पीछे ले जाना चाहूंगा, 2 मिनट बस और बाकी कंप्लीट है। इसमें आपको याद होगा पुराने बुजुर्ग हमारे ना नौकरी को अच्छा नहीं समझते थे। किसी ने ये बात सुनी होगी नॉर्मली। थोड़ा और जनरेशन पीछे, कोई 40 की साल पहले, तो वो लोग मानते थे कि खेती बाड़ी में जो अपना हम काम कर रहे हैं, घर का सर्कल जो चला रखा है वो बेस्ट, वो जॉब को इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, पढ़ाई लिखाई को भी नहीं। इवन आप पाओगे कि कुछ उसमें अच्छे पढ़े लिखे भी थे, वे जॉब करने नहीं गए, घर में अपना खेती बाड़ी जमींदारी वो की और खुश। उनको लगता था कि किसी के यहाँ नौकरी करना बड़ी डेरोगेटरी चीज है, बड़ी ये तो बेइज्जती वाली चीज है कि नौकर हो गया। बाद में ट्रेंड चल पड़ा, पहले फौजियों ने शुरू किया, फिर जैसे रेलवे वाले इंडिया में जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद ये ट्रेंड पे चला, क्योंकि वो भर्ती करनी है अब तो लोग चाहिए। फिर वो चला कि अब पहले तो अंग्रेजों के टाइम में पता नहीं कैसे रखते रहे, फिर उन्होंने बोला कोई सिस्टम होना चाहिए, सबको मौका दो, क्योंकि संविधान ने सबको बराबर कर दिया। तो फिर टेस्ट का पंगा भी बाद में चला। टेस्ट तो तब नहीं जब कोई पढ़ा लिखा मिले, तो पहले वो पढ़े लिखे लोग ही नहीं मिलते थे। फिर कुछ दिन ऐसे चलता रहा, 25-30 साल की पढ़े लिखे लोग जैसे मिले उधर भर्ती हो गए, जैसे करके आए डिप्लोमा लग गए। आपकी जनरेशन में भी पापा में या कोई रिश्तेदारी में ऐसे होंगे लोग कि इधर डिप्लोमा करके डिग्री करके आए, उधर नौकरी कुर्सी पे आके बैठ गए। बीएड करके आए जी, नौकरी मिल जाती थी पहले, क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे थे ही नहीं। फिर दौर आ गया कि सारी पोस्टें भर गई, अब बीएड करके आ रहे हैं, डिग्री करके आ रहे हैं, डिप्लोमा करके आके नौकरी कहां से दे सरकार? पहले बंदे बैठे वो निकले तभी तो इतनी तेज रिटायरमेंट तो हो नहीं रही कि जी रोज की हर बार हमने 1000 सीट खाली कर लेनी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। फिर उन्होंने बोला अब सीट है 500, एप्लीकेंट 5 लाख, टेस्ट रखना पड़ेगा, क्या करे और छंटनी कैसे होगी? कम तो करने पड़ेंगे ना। फिर टेस्ट वाला फंडा चल पड़ा। लॉजिक समझ रहे हैं बात? अब ये यूनुस भैया कहते हैं कि भैया ये जो पुराना सिस्टम था ना, जहां पे हमारे एंसेस्टर्स इंसिस्ट करते थे कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, लेने वाले नहीं, जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, जिसने अपना बिजनेस कुछ स्टैब्लिश किया होगा, कुछ सर्कल चलाया होगा, वो 4 लोगों को रोटी खिलाने लायक है। बट हमारी एजुकेशन सिस्टम कहां लेके जा रही है? हम बन रहे हैं जॉब सीकर। पढ़ लिख के क्या ढूंढेंगे? नौकरी मिलनी है नहीं, फिर सब बेरोजगारी की लाइन में उधर बैठे हैं। सेम बातें। फिर हमारा ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमने समाज बराबर कर दिया, लड़के लड़की में कोई भेद नहीं, दोनों ही अनएम्प्लॉयड हैं, बढ़िया हो जाएगा। यही हुआ ना फिर रिजल्ट। चलिए एक लाइन में कंक्लूड कर ले, हो गया बस खत्म। पिछले 15 मिनट से मैं लास्ट लाइन लिखवा रहा हूं, चलो अब कर दूंगा, डन। Governments and policymakers should focus on framing policies, ऐसा लिखो सच पॉलिसीज, मतलब इस तरह की पॉलिसीज, माने अब पॉलिसी की हिंदी मुझे भूल गई, पता नहीं। सच पॉलिसीज विच गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स शुड क्रिएट, लिखा क्या लिखा, चल जो भी लिखा, सच पॉलिसीज विच प्रोवाइड, ये लिखो अब, ऐसा लिख दो, opportunities for self employment, so that poverty and unemployment can be eliminated, and a poverty free world can be created. A poverty free world can be created.